हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जंतर मंतर पर 3 दिन तक चले आंदोलन पर न तो सत्ता पक्ष आया न ही विपक्ष। चिदानंद कश्यप का कहना है। दोस्तों, हमने पहले भी वीडियो आपको बना के बुलवाया था कि जयपुर जंतर मंतर पहुंचे 3 दिवसीय वहाँ पे अपना महासम्मेलन था। चाहे वो किसी भी स्टेट के नरेगा कार्मिक को वहाँ पे उनको बुलवाया था। इन दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूँ कि हमारे YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही दोस्तों बेल आइकन है उसको भी हिट करें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और दोस्तों, इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखें ताकि आपको पूरी बात समझ में आ सके। दोस्तों, हर बार चुनाव में राजनीतिक दलों की और इनके परिवार के प्रति हमदर्दी जारी है और ये आश्वासन के पहिए पर सवार होकर सपने देखते रहे, पर क्या वास्तव में तस्वीर बदल पाएगी? जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे राष्ट्रीय सम्मेलन की। अखिल भारतीय मनरेगा कार्मिक महासंघ नई दिल्ली द्वारा आयोजित जंतर मंतर पर महासम्मेलन के आज हम इस वीडियो में डिस्कशन करने वाले हैं। दोस्तों, मनरेगा कर्मियों की समस्या की असली जड़ पारिश्रमिक और अन्य मुद्दों पर केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच तालमेल न होना है। केंद्र सरकार का कहना है कि केंद्र की जिम्मेदारी योजना के लिए बजट देने की है और राज्य की जिम्मेदारी योजना के क्रियान्वयन की है। वहीं राज्यों में जब मनरेगा कर्मियों के द्वारा पारिश्रमिक व अन्य सुविधा की बात की जाती है तो राज्य सरकार यह कहकर पल्ला झाड़ देती है कि यह केंद्र की योजना है। देश में 15 से अधिक राज्यों में भाजपा की सरकारें हैं। हमें मोदी सरकार से बहुत उम्मीद थी, लेकिन सरकार ने रोजगार सेवकों को निराश किया। दिल्ली में जंतर मंतर पर देश भर के रोजगार सेवकों ने 3 दिन तक प्रदर्शन किया। सत्ता विपक्ष दोनों से रोजगार सेवकों की और अन्य जो मनरेगा संविदा कर्मचारी हैं उनकी समस्या सुनने का आग्रह किया, लेकिन कोई भी हमारी समस्या सुनने के लिए न तो दोस्तों सत्ता पक्ष आया और न ही विपक्ष आया जंतर मंतर पे। ये कहना है अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी संघ के राष्ट्रीय महासचिव चिदानंद कश्यप का, जो पिछले 10 वर्षों से लगातार मनरेगा कर्मियों के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। बतौर पंचायत रोजगार सेवक अपने दायित्वों का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। अक्सर चर्चा में रहने वाली मनरेगा योजना की कुछ खास बातें। दोस्तों, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना की शुरुआत साल 2006 में यूपीए सरकार के दौरान की गई थी। रोजगार की दृष्टि से ये अब तक की सबसे बड़ी योजना है। वर्तमान समय में इस योजना में करीब 12 करोड़ लोगों को रोजगार मिल रहा है। ये योजना इस समय देश के उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, वेस्ट बंगाल, हरियाणा, महाराष्ट्र, चंडीगढ़, मेघालय, मिजोरम, आसाम, जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटक, त्रिपुरा, आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु, उत्तराखंड, गुजरात, नागालैंड, पांडिचेरी, दमन एंड दीव, उड़ीसा, सिक्किम, अंडमान एंड निकोबार, गोवा, दादर नगर हवेली, लक्षद्वीप, तेलंगाना, केरल, मणिपुर और नागालैंड में चल रही है। प्रधानमंत्री को भी कई बार पत्र भेजा, अब भी आस है। चिदानंद कश्यप जो महासचिव हैं अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी संघ के, उन्होंने कहा कि धीरे धीरे मनरेगा कर्मियों या रोजगार सेवकों की आर्थिक स्थिति बदतर होती जा रही है। इस संदर्भ में अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी संघ की तरफ से कई बार प्रधानमंत्री को पत्र भेजा गया, लेकिन अब तक कोई राहत नहीं मिली। हमें फिर भी सरकार से आस है कि वो मनरेगा कर्मियों को के साथ न्याय करेगी। क्या अखिल भारतीय कर्मचारी संघ की सरकार से क्या मांगे थी जिसके कारण इनको 3 दिवसीय धरना जंतर मंतर पे करना पड़ा? दोस्तों, प्रधानमंत्री को भेजे गए पत्र में मनरेगा कर्मियों की इन मांगों पर विचार करने के लिए सरकार से आग्रह किया गया था, जिसमें दोस्तों पहली मांग है, मैं आपको ये नंबर डाल के दिखा देता हूँ। मनरेगा कर्मियों को केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम 24,000 रुपये वेतनमान दिया जाए। दूसरी है, मनरेगा कर्मचारियों को केंद्र सरकार का कर्मचारी घोषित किया जाए। तीसरी मांग थी मनरेगा कर्मचारियों को समान काम समान वेतन दिया जाए। चौथी मांग थी मनरेगा कर्मियों के वेतन कंटिजेंसी के स्थान पर अलग कोष गठित किया जाए। पांचवी मांग थी मनरेगा कर्मियों की सेवा शर्त नियमावली तैयार करते हुए इसे लागू करके इन्हें सर्विस बुक भी दी जाए। दोस्तों, ये मांग काफी समय से उठ रही है।
मनरेगा महासंघ के प्रतिनिधियों को सदस्य के रूप में नियुक्त किया जाए। 6वीं मांग ये है। 7वीं मांग है मनरेगा कर्मियों को स्थायी पदों के तरह सभी सुविधाएं दी जाए। और 8वीं मांग है मनरेगा मजदूरों को मजदूरी वृद्धि के साथ समय पर मजदूरी का भुगतान दिया जाए। तो दोस्तों ये थी मनरेगा अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी संघ की प्रमुख मांगे, जिसके लिए जंतर मंतर पर 3 दिवसीय महासम्मेलन रखा गया था, जिसमें न तो सत्ता पक्ष आया न ही विपक्ष आया। दोस्तों संविदा कर्मियों के साथ हमदर्दी राजनीतिक दलों का चुनावी स्टंट है। कैसे क्या है? उत्तर प्रदेश में रोजगार सेवक संघ के महामंत्री ज्ञान प्रकाश त्रिपाठी का कहना है कि संविदा कर्मचारियों के साथ हमदर्दी सिर्फ चुनावी स्टंट है। विधानसभा चुनाव से ठीक पहले 3 अप्रैल 2016 को देश के गृह मंत्री राजनाथ सिंह ने रोजगार सेवकों को संबोधित करते हुए कहा था कि सरकार के पास कुबेर का खजाना है, सिर्फ नीयत की कमी है। सपा सरकार अगर रोजगार सेवकों का भला नहीं कर सकती तो उसे सत्ता छोड़ देना चाहिए। ये बहुत बड़े बड़े आश्वासन किए थे, लेकिन दोस्तों ज्ञान त्रिपाठी आगे बताते हैं कि कांग्रेस को आज संविदा कर्मचारियों को तकलीफ महसूस हो रही है। रोजगार सेवक संघ और मनरेगा कर्मचारियों ने पिछले सरकार के दौरान स्वयं राहुल गांधी से संविदा कर्मचारियों की समस्या को लेकर मिले थे, लेकिन राहुल गांधी का दोखूर जवाब था कि हमारे पास कहा था कि जो हमारे मंत्री ने सेट किया वही ठीक है। तो दोस्तों सिर्फ संविदा कर्मचारियों के साथ हमदर्दी सभी चुनावी पार्टियों का, राजनीतिक पार्टियों का सिर्फ चुनावी स्टंट है और कुछ नहीं है। आजमगढ़ उत्तर प्रदेश में मानदेय के लिए दोस्तों इंतजार करना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है। दोस्तों 3 दिवसीय महासम्मेलन आयोजित किया गया था जंतर मंतर दिल्ली पे, लेकिन कोई उसका हल नहीं निकला और न ही जो हमने 8 मांगे बताई उस पर कोई सहमति बन पाई है। दोस्तों सहमति तब बनती जब या तो सत्ता पक्ष आता या विपक्ष आता। विपक्ष अगर हमारे साथ खड़ा होता तो सत्ता पक्ष पे हमें जो दबाव बनाना था वो आसानी से बन पाता, लेकिन न तो दोस्तों सत्ता पक्ष आया मनरेगा कर्मचारी की बातें सुनने के लिए और न ही विपक्ष आया। तो इससे साफ जाहिर हो रहा है कि दोस्तों जो संविदा कर्मचारियों का जो सिर्फ संविदा कर्मचारियों को चुनावी स्टंट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। चुनाव से पहले इनको नियमितीकरण और वेतन वृद्धि की बहुत सारी इनकी मांगे मानी जाती है और बोलते हैं कि सत्ता में आते ही हम ये कर देंगे वो कर देंगे, लेकिन दोस्तों सत्ता में आने के बाद ये कुछ भी नहीं कर पाते। तो दोस्तों ये था अखिल भारतीय मनरेगा कर्मचारी संघ द्वारा आयोजित 3 दिवसीय महासम्मेलन जो जंतर मंतर पर आयोजित किया था, उसकी समरी। उसमें क्या हुआ, कैसे हुआ, कौन आया वहाँ पे, कौन नहीं आया। विभिन्न राज्यों के मनरेगा कर्मचारी शामिल हुए, लेकिन दोस्तों वहाँ पे न तो सत्ता आई और न ही विपक्ष आया इनकी बातें सुनने के लिए। तो दोस्तों इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना न भूलें। धन्यवाद दोस्तों।